गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ और आज एक दूसरे के साथ मिल के ये प्रार्थनाएं करने पाएँ। और 2 दिन से मैं नहीं ऑनलाइन आ पा रहा था ड्यू टू मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में था, तो इस वजह से। लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं उस एग्ज़ाम ड्यूटी के बाद जो है अलीगढ़ पहुँचा। मुझे कुछ ज़रूरी कार्य था और फिर जो है मैं 10 साढ़े 10 बजे करीब लौटा हूँ, आगरा पहुँचा, अलीगढ़ पहुँचा हूँ। और फिर जो है मैंने कहा पहले सबसे पहले वचन शेयर कर लूँ, उसके बाद बात करता हूँ सबसे। और फिर मैं अपने प्रार्थना में लगा। और प्रभु सच में महान है। वो हर दुख तकलीफ़ से हमें जो है छुड़ाता है और कहीं ना कहीं हम कितने ही थके हों हमें बल देता है। और आइए इस प्रार्थना में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, एक छोटी सी विनती करते हैं उस परमेश्वर से। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हमें दिए हैं, जिनको पढ़ के पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में बढ़ोतरी और आशीषें पाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर ये वचन जब हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो ये उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे के लिए भलाई का कारण उत्पन्न करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जो कुछ बोलूँ पिता परमेश्वर वो आप में होके बोलूँ पिता परमेश्वर। जब इन वचनों को पढ़ें तो पिता परमेश्वर ये हमारे हृदयों की पट्टियों पर उतरने वाले हों। पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को और प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से। और आज का जो वचन मेरे को मिला है वो पहला पत्रस उसकी 3 अध्याय की 16 से लेके 17वीं आयत। जो और विवेक भी शुद्ध रखो, हम इसका 15वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। और 17वीं आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और भाई एलिक जुड़े हैं हमारे साथ, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं अलीगढ़ से। और आज जो ये वचन जिस वचन को आज हमने पढ़ा है, आज परमेश्वर हमें और आपको ये बताना चाहता है आज कि हम अपने जीवनों में अगर किसी बुराई को, अगर मसीह में चलने पे अगर हमारी निंदा हो रही है, आज अगर कोई जो है हमारा मजाक उड़ा रहा है या आज कोई हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है, मेरे जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं जो बाद में सुनते हैं, ये उन सब के लिए कि जब हम प्रभु में चलते हैं तो वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। और अगर मसीह के कारण अगर हमारी और आपकी निंदा हो रही है तो बाइबल में ये आशीष का कारण है मेरे ये, और परमेश्वर के जन होने का ये संकेत मानती है ये बाइबल कि अगर आपकी और हमारी अगर बुराई अगर होने लगे, अगर कोई भी निंदा करने लगे, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे कहीं हो मेरे, लेकिन ये किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं, केवल ये परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में डाला कि इस वचन को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और परमेश्वर की ये इच्छा है, उसके इसी कारण मैं इतने लेट होने के बावजूद भी मैं इन वचनों को जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पढ़ रहा हूँ। और जो है आनंद
और स्वर्ग के प्रतिफल का ये समय है मेरे अजीजों। ये जब आपकी बुराई, जब आपकी निंदा शुरू हो जाए प्रभु को लेकर, कि आपको लोग कहने लगे कुछ भी, तो आज सच में इस बात को मान लीजिएगा कि स्वर्ग से वो जो बड़ा प्रतिफल है वो आपको मिलने जा रहा है, और आनंद की जो है वो भरपूरी आपके जीवन में वो सदा सर्वदा के लिए वो आने वाली है। और ये मसीह के प्रेम में दृढ़ रहने और सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का समय है। आज उनके लिए ये सच में ये वो समय है कि आज उनके लिए हम और आप प्रार्थनाएं करें और उस मसीह के विश्वास में दृढ़ रहें। आज होता क्या है कि जब बुराई होने लगती है या मजाक बनने लगता है, तो मेरे अजीजों फिर लोग जो है वो परमेश्वर से वो कहीं ना कहीं वो दूरी बना लेते हैं। वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं हमारा पुराना जीवन ही अच्छा था। लेकिन आज ये बाइबल के ये वचन हमें क्लैरिफाई करेंगे कि आज अगर हम पर सताव है, अगर आज हमारी कोई निंदा कर रहा है, तो ये सच में आशीष का कारण है हमारे और आपके जीवनों के लिए। और महिमा के आत्मा के साथ रहने का ये एक इनकरेजमेंट है मेरे अजीजों। उस परमेश्वर के आत्मा के साथ रहने का ये इनकरेजमेंट है कि आज हम और आप विश्वास में दृढ़ रहें, उन बुराइयों को जो है अनसुना करें और प्रभु के पीछे चलते रहें। आज पीछे हटना मीन्स कि आज हम उस परमेश्वर को अगर हम छोड़ रहे हैं अपने जीवनों में, तो ये सच में हमारे और आपके जीवनों में ये सबसे दुख की बात है। और अगर मत्ती 5 उसकी 11वीं और 12वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आज परमेश्वर का ये वचन ये हमें बताता है, ये 11वीं आयत मत्ती 5 की, कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो आज आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आज अगर आपकी कोई बुराई भी कर रहा है कि अरे वो तो जो है सारे कार्य करता था और अब प्रभु का जो है वो नाम लेके वो सारे अपने पापों को ढक रहा है, तो मेरे अजीजों ये बात सच है कि उस यीशु के नाम से एक एक चीज़ नई हो जाती है हर रीति से। आज हर वो पाप जो है वो क्षमा हो जाता है, चाहे आपने कितना ही बड़ा गुनाह किया हो। आज अगर आप सरेंडर करते हैं उस प्रभु यीशु के सामने, आज उस परमेश्वर को अपना हृदय देते हैं, तो ये सारे पाप आपके जीवन से वो कभी दिखने भी नहीं पाएंगे। आपके ढूंढने के बावजूद भी वो आपको मिलने नहीं पाएंगे। और 12वीं आयत कहती है, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो आज अगर ये सताव है मेरे अजीजों आज हमारे आपके जीवनों में, तो ये बाइबल के ये वचन मत्ती 5 उसकी 11 और 12वीं आयत ये पढ़ लीजिएगा, और परमेश्वर का वो सुकून, परमेश्वर की वो विश्वास योग्यता, परमेश्वर का वो साथ वो हमारे और आपके साथ बना हुआ है। आज उसके वायदे, वो जो स्वर्ग से जो बड़ा प्रतिफल है, आज हमारे और आपके जीवनों के लिए वो तैयारी हो चुकी है, वो आगमन होने वाला है हमारे और आपके जीवनों में उस आनंद का और उस परमेश्वर की आशीषों का। और बट होता क्या है कि आज जो है वो आजकल के जो क्रिश्चियंस हैं मेरे अजीजों, ये कहते में बड़ा दुख लगता है, लेकिन आज केवल कैजुअल रीडिंग करके संडे को चर्च जाके अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, तो मेरे अजीजों इस गलत फहमी को आज निकाल दीजिए अपने दिलों से। क्योंकि आज क्रिश्चियंस को केवल और केवल एक चीज़ जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट है कि ये नहीं पता कि खुद के घर में क्या सब्जी बनी है, खुद के घर में क्या क्या पका है, लेकिन दूसरे के घर में अगर बिरयानी की खुशबू भी आ रही है तो आज ये परेशानी का सबब है उनके लिए। उन्हें उनके पेटों में दर्द होने लगता है, वो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं कि आज दूसरे को वो प्रभु में बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, दूसरे
को फलवंत होते हुए नहीं देख सकते, दूसरे को जो है वो अगर कोई अच्छे स्थान पे आ रहा है तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और ये ही वचन के अपोजिट जीवन जी रहे हैं। आज वचन के साथ चलना है तो अपने जीवनों में वो क्षमा मांग लीजिए परमेश्वर से। आज संपूर्ण समर्पण कर दीजिए, आज संपूर्ण सरेंडर कर दीजिए उस परमेश्वर को, वरना इस वचन के विरोध में चलते चलते उस पाप की खाई में जाके गिरेंगे और वहाँ वो आग कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरे अजीजों, अपनी आत्माओं को अगर आज बचाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा मांगें। और बाइबल में ऐसे लोग जो जिनके बारे में जो दूसरों के जीवन में गलतियां ढूंढते हैं लेकिन अपने घर या जीवन में खुद बहुत बड़ी समस्याओं से या कमियों से या पाप से वो कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, तो आज बाइबल हमें बताती है ऐसे लोगों के बारे में। आज बहुत जल्दी हम जो है जजमेंटल हो जाते हैं, आज किसी के दूसरों के फैसले में खड़े हो जाते हैं जाके, लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है, खुद के घर में क्या परेशानियां हैं, खुद के साथ क्या चला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें लगता है कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम यहाँ सारे काम कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज इस बात को समझ लीजिए कि आज वचन के द्वारा ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दूसरों का न्याय करते हैं, जो दूसरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों के जीवनों में पाप को खोजते हैं और परमेश्वर के जन की निंदा करते हैं, परमेश्वर के जन की बुराई करते हैं। और मत्ती 7 उसकी पहली और दूसरी आयत, भाई एलेक पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज आप। मत्ती 7 उसकी पहली और दूसरी आयत, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझ आने पे आशीष हो। और ये वर्ष जो है ये निंदा और दूसरों को जज करने वालों के लिए ये बहुत कड़ी चेतावनी है इस बाइबल में कि आज दोष मत लगाओ। अगर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और फिर जो है वो कहीं ना कहीं उस नरक की आग तक पहुंचने में तुम्हारे जीवन में वो देर नहीं बचेगी। और बाइबल कहती है जो दूसरों का न्याय करते हैं लेकिन खुद वही काम या गलत कार्य करते हैं वह स्वयं को दोषी ठहराते हैं। आज ये वचन हमें क्लियर करता है कि आज अगर हम दूसरों के अगर खुद पहले अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, आज खुद अपने आप को प्रीच कर लीजिए, आज खुद अपने आप को संभाल लीजिए, आज खुद अपने आप को उस प्रभु के पीछे अपने जीवन को चला लीजिए, तब दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करने का, तब दूसरों का न्याय करने का, तब दूसरों की बुराइयां खोजने का, तब उन्हें करेक्ट करने का आपको अधिकार है। और आपको भी अधिकार नहीं है, केवल ये अधिकार जो है ये अगुवों का है। और कहीं ना कहीं जब आप परमेश्वर के जन हैं ये उनका अधिकार है, ये साधारण मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है मेरे जीजों। और बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो खुद समस्याओं से घिरे हैं, दूसरों का फैसला करते हैं, उन्हें जो है वो कपटी कहा गया है इस बाइबल में। मत्ती 23 उसकी पहली और दूसरी आयत, मैथ्यू 23 उसकी फर्स्ट एंड सेकंड वर्स। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझ जाने पे आशीष हो। और अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में अगर इस 23वें अध्याय की जो है पहली आयत से अगर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आपके उस सवाल का जवाब दे देगा। और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ 4th वर्स से।
वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये इस वचन में ये क्लियर है मेरे जीजो, आज लोग जो है अपनी प्रशंसा चाहते हैं, आज ऊंचे स्थानों पे बैठ के आज न्याय करने की कोशिश करते हैं, आज कहीं ना कहीं अपने आप को वो रब्बी कहलाना चाहते हैं, आज अपने आप को वो गुरु कहलाना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, केवल गुरु एक है, वो यीशु मसीह। आज केवल पिता एक है, वो स्वर्गीय पिता, वो यहोवा। मेरे अजीजों, आज अगर आप इस पृथ्वी पे अपने संसारिक पिता, अपने स्वयं के माता पिता के अलावा अगर आप किसी को ये पदवी दे रहे हैं अपने जीवनों में, तो आप उस नाश की ओर जा रहे हैं और आप वो कपटी कहला रहे हैं। आज कपटी जो एक हिपोक्रेट जो वर्ड है मेरे अजीजों, आज ये उन लोगों के लिए है जो खुद तो अपना वो कार्य नहीं करना चाहते, आज वो एक उंगली से भी जो है वो सरकाना नहीं चाहते, लेकिन वो अपने आप को गुरुजी, आज ऊंचे स्थान पे, आज जो है मास्टर, आज मास साहब, आज ये कह के संबोधित कराना चाहते हैं अपने जीवनों में। लेकिन मेरे अजीजों, वो केवल और केवल इस बाइबल के अनुसार वो कपटी की श्रेणी में आते हैं। और आज ज़रूरत है उन्हें अपने जीवन में सुधार और प्रार्थना के पर ध्यान केंद्रित करने की। आज अगर आप उस पाप से बचना चाहते हैं तो आज ज़रूरत है उस प्रार्थना के जीवन को शुरू करने की। आज ज़रूरत है इन वचनों पे ध्यान केंद्रित करने की। और आज बहुत से लोग जो है अपने घरों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग हर हफ्ते अपने घर से जुड़े बड़े बड़े फैसले जो है ले लेते हैं और उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। मेरे अजीजों, आज मसीही जीवन जब हम जीते हैं तो तब हम इस रीति पे चल पाते हैं। आज अगर हम अपने घर से जुड़े हुए फैसले अगर आज कहीं जाके बैठ के कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आज वो फैसले नहीं होते, क्योंकि फैसला जब परमेश्वर की ओर से होता है वो फैसला मायने रखता है एक मसीही जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक बिलीवर के लिए। आज अगर ये गलतफहमी है कि आज किसी के न्यायी बनना चाहते हैं और आप खुद जो है कपट से भरे हैं, आज खुद जो है कहीं ना कहीं दूषित हैं, तो आज दूसरे के जीवन का वो पाप ना खोजें, क्योंकि वचन को जानने के बाद, इस बाइबल को, इस रूल बुक को जानने के बाद अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप उस पाप की खाई की ओर, आपके जीवन बिल्कुल तहे दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं, वो नरक के द्वार, और बिल्कुल आपका प्रवेश जो है वो निश्चित है। और नीति वचन 30 और 8 और 9वीं आयत अगर हम पढ़ें उसकी, नीति वचन 30, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ ये मतलब है इस आयत का मेरे अजीजों कि बैलेंस लाइफ जीने की गुजारिश करें आज परमेश्वर से, कि ना तो जो है धनी बना, ना निर्धन कर, और ना तो मुझे जो है
आज एक मसीह जीवन को ना तो आज बहुत ज़्यादा धन मांगने की ज़रूरत है उस परमेश्वर से, और ना ही वो आवश्यकता है कि बिल्कुल जो है वो गरीबी का जीवन, वो सब कुछ त्यागे, कि अपनी नौकरियां छोड़ दे, कि केवल जो है वो जो है सेवा में लग जाए। तो मेरे अजीजों, ये जो नौकरियां हैं, ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है हमारे और आपके जीवनों पे। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि आज ना तो बहुत धनी होने की अपने लिए प्रार्थनाएं करें, और ना ही जो है निर्धन कि बिल्कुल गरीबी का जीवन, क्या बिल्कुल निचले स्तर का जीवन। आज परमेश्वर वो वहाँ पे सेल्फ रिलायंट होने के लिए हम और आप अगर एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉन्ड हुए हैं, एक मसीह जीवन जी रहे हैं, तो आज सेल्फ सफिशिएंसी अपने जीवनों में उस परमेश्वर से मांगे कि जितना है उतने में। आज जब जो है जब कह लीजिए कि जितना है और उतने में हम रिलाय नहीं करते, आज हम जो है उस भूख से जो है उस भोजन से तृप्त नहीं होते, तब हम दूसरे की थाली में हाथ मारते हैं, तब हम दूसरे की जो है प्रॉपर्टीज़ पे हाथ मारते हैं, आज तब हम दूसरे की चीज़ों को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो पाप की ओर ले जाता है अगर हम और आप अपने इस कैलकुलेटिव माइंड को कंट्रोल ना करें उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। अगर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने के द्वारा अगर आज हम और आप अपने जीवन को जो है कंट्रोल ना करें, तो आज हमारे और आपके जीवन उस पाप की ओर चले जाएंगे कि जिसके द्वारा हम दूसरों के हिस्से छीनने पे, दूसरों के निवाले छीनने पे आमादा हो जाए। और व्यर्थ और झूठी बातों को अपने से दूर रखने की प्रार्थना करिए। आज अगर एक मसीह जीवन जी रहे हैं, आज चर्च जा रहे हैं, आज अगर ऊंची पदवियों पे हैं, तो आज प्रार्थना करें कि व्यर्थ और झूठी बातों में ना पड़ें। आज व्यर्थ और झूठी बातें करके आप उस पाप के, उस सिन के भागीदारी हो रहे हैं। और बहुत अधिक धन होने पर इंसान जो है वो गर्व से भर जाता है, वो प्राइड उसके जीवन में आ जाता है, जो कि कुछ क्षण भर का है। वो जब तक इस पृथ्वी पे है वो तब तक ही है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ आप चल रहे होंगे, जब थोड़े में विश्वास योग्य होंगे, तो वो स्वर्ग की वो आशीषें, अनंत का वो जीवन, वो हमारे और आपके लिए वो तैयार, परमेश्वर का वो वायदा वो खड़ा है। और अत्यधिक गरीबी में इंसान मजबूरी कर चोरी कर सकता है। अगर बहुत निर्धन हो गया मेरे अजीजों, तो वो कहीं ना कहीं वो चोरी करने लगेगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हिस्से को खाने लगेगा, कहीं ना कहीं वो मौके का फ़ायदा उठाने लगेगा। तो आज जो निर्धन है, जो गरीबी में है, वो प्रभु यीशु को ग्रहण करे। आज वो परमेश्वर के इन वचनों को निरंतर पढ़े, तब वो अपने जीवन में उस पाप से बचने पाएगा। और जिसके कारण परमेश्वर के नाम का अनादर होता है, ये वचन हमें परमेश्वर पर जो है वो निर्भर रहना सिखाता है। आज ये हमें और आपको समझ लेना है कि जब इन वचनों को पढ़ने के बावजूद भी अगर हम इन्हें नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, इन वचनों का अनादर कर रहे हैं, और जो है परमेश्वर के निकटता में नहीं है आज हमारे जीवन। और ना सांसारिक सुखों के पीछे भागने की कोशिश करें। आज परमेश्वर आज हमें और आपको ये समझाना चाहता है मेरे अजीजों, कि आज हम और आप उस समय को जान लें, आज हम और आप उस प्रेम में चलने की कोशिश करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए इस संसार में रख छोड़ा है। आज दास बनने की कोशिश करें, आज अधिकारी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पे आया तो उसने भी वो दास के समान वो अपनी सेवकाई करी, वो सेवा करी। उसने कोई सिंहासन, कोई बहुत बड़ा किला, कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं खड़ा कर लिया था। वो केवल और केवल वो पैदल चल के और वो लोगों को चंगाइयाँ दी, वो आश्चर्य कर्म किए, उनके लिए प्रार्थनाएं करी, दुष्ट आत्माएं निकाली।
तो आज अगर हम और आप अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर आज हम और आप फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हैं, आज हम और आप उस मसीह के अनुयायी हैं, तो आज इस बात को गांठ बांध लें कि इन वचनों की सत्यता को आज समझ लें और इनको डिनाई ना करें, नहीं तो हमारे और आपके जीवन जो है उस नाश की उस खाई से मेरे अजीजों बच नहीं पाएंगे। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ और कि उसने ये दिन ख़त्म होने से पहले इस प्रार्थना को जो है संपन्न कराया है, इन वचनों को हम पढ़ने पाए। आइए एक धन्यवाद की छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर जो आज आपने अपना ये ज्ञान पिता परमेश्वर हमारे बीच रखा पिता परमेश्वर, एक दूसरे को हम ये बताने पाए पिता परमेश्वर कि आपकी वाणी क्या कहती है पिता परमेश्वर, आपके जीवन के अनुसार, उस यीशु के जीवन के अनुसार हमें कैसे चलना है पिता परमेश्वर, ये वचन आज हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़ा है, जो बाद में जुड़ता है, जो इन वचनों को बाद में सुनता है पिता परमेश्वर, वो सारे घराने समेत आशीषित हों, वो अपने घरों में पिता परमेश्वर वो आपका अनुग्रह देखने पाए, वो आपके अनुग्रह के द्वारा वो अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार अस्पतालों में हैं, जो सफ़र में हैं, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो अपनी जॉब्स में है, ट्रेनिंग्स में है, जो अभी नए एडमिशन कॉलेजेस में लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके भय में चलने वाले वो घराने हों, वो लोग हों पिता परमेश्वर, वो बच्चे हों। मैं प्रार्थना करता हूँ वर्ल्ड सिस्टर के लिए, भाई डैनी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि वो आपके कलाम को पिता परमेश्वर वो लोगों तक पहुंचाते हैं, वो घराना आप में 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चे के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके घराने के लिए, उनकी वाइफ, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते रहिए पिता परमेश्वर, और जो स्वर्ग से जो प्रतिफल आपने रखा है पिता परमेश्वर उस परिवार के लिए, उस घराने के लिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से उसके लाइफ में प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण परिवार के लिए, उसकी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, अपने बहुतायत से भर दीजिए पिता परमेश्वर उस परिवार को पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन को पिता परमेश्वर, वो आपकी निकटता में है पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। हर खौफ खतरे से आपने उसे बचा के रखा है पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ भाई शाउल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो बच्चा आपके अनुग्रह में चलने वाला हो, वो आपकी ओर से वो स्वर्गीय आशीष पाने वाला हो वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, सबों को आशीषित रखिए पिता परमेश्वर, सबको अपने अनुग्रह में चलाइए पिता परमेश्वर। अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, DS साहब के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से आपने अभी तक उन्हें संभाले रखा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो स्वर्गीय भंडार से वो आशीष है उनके परिवार और उनके जीवन में वो सदा के लिए बनी रही। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पास्टर जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपकी सेवाओं में लगे रहते हैं निरंतर पिता परमेश्वर, उन्हें संभाले रखिए, हर खौफ खतरे से बचाइए पिता परमेश्वर, वो आपकी योजनाएं उनके जीवनों से सफल होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से अपने घराने के लिए, अपने पापा के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर वो एक खरोच भी नहीं आने दी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मेरा वो विश्वास
कि जो प्रार्थनाएं मैं कर रहा था पिता परमेश्वर, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ भाई संजीव जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ जोसविन डेविड के लिए, उनके बेटे रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर उस घराने को भर दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपके उस ज्ञान की बातों को समझने पाएँ, वो आपके निकटता में चलने पाए वो परिवार पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो घराना पिता परमेश्वर आप में फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर, वो शैतान की युक्तियों से बाहर आने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीषें आपने उनके जीवन में दी हैं, और जो देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें ऊंचे स्थानों पर बिठाएंगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई विपिन मैसी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए पिता परमेश्वर, और उस भाई को चंगाई दी पिता परमेश्वर। वो संपूर्ण घराना आपकी धन्यवादिता में ऐसे ही बढ़ने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं इस छोटी सी विनती को, इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और माया विजय कुमार सिस्टर जुड़ी हैं दिल्ली से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। भाई अजीत बेदी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। भाई एलेक हैं और पीयूष मसीह भाई जुड़े हैं मेरे साथ, और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं। प्रभु आप के संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। मेरी वाइफ आगरा से हैं, और पास्टर टोनेक्स बियाजी फ्रॉम मलावी अफ्रीका। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो बाद में सुनते हैं, वो सब आपकी ओर से आशीषित होने पाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हम सब कल फिर मिलेंगे, और निरंतर प्रार्थनाओं में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और प्रभु के ये वचन एक दूसरे के साथ बांटते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।